राउरकेला में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के राष्ट्रव्यापी रोड शो के तीसरे दिन संविधान बचाने और देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। राउरकेला जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि रॉय के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पानपोस गांधी चौक, STI चौक, गोप बंधुपाली चौक, मालगोदाम चौक, बसंती कॉलोनी चौक और उदित नगर चौक पर लोगों को पत्रक बांटे। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने ओडिशा सरकार पर कई वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। चिटफंड घोटाला। सरकार ने चिटफंड में फंसा लोगों का पैसा लौटाने का वादा किया था, जो अभी तक नहीं मिला है। मुफ्त बिजली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन निजी कंपनियों ने इससे इनकार कर दिया है। RMC चुनाव। राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन RMC में 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। शहीद का सम्मान। बोलांग के एक शहीद जवान को राउरकेला प्रशासन द्वारा सम्मान न दिए जाने पर भी सरकार की विफलता बताई गई। इस अभियान में देव बिहारी, आशीष मोहंती, ज्ञान दास, संतोष विशाल, नचिकेत विशाल, डेविड राव, दिवाकर दीप, मनु सामल, विश्वनाथ बारिक, दुशा नायक, शेख समीर, बबलू खान और श्याम सागर जैसे प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिसरा से मोहम्मद इसरार के साथ शम्मा परवीन की रिपोर्ट, राजधर्म, ओडिशा। रवि राय, DCC प्रेसिडेंट, राउरकेला। आज राउरकेला जिला कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ जो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग है, हाट बाज़ार के पास मीटिंग है, लिपलेट बांटना है, ये आज हमारा काम सवेरे से पानपोस चौक, भारी बारिश में भी हमारे कार्यकर्ता इसको किए हैं। पानपोस चौक में हुआ, STI चौक में हुआ, उसके बाद हमारा गोपबंधु पाली में हुआ, फिर हमारा मालगोदाम अंचल में हुआ, फिर हमारा बसंती कॉलोनी जो मार्केट है, बाजीराव चौक, वहाँ पे हुआ जगन्नाथ मंदिर जी के सामने में। फिर हमारा आज ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हमारे अंबेडकर चौक स्टैचू जो हमारा मेन रोड में है, यहाँ हमारा हमारी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हमारे नेता ने यहाँ पे अवसर भाषण देके सब स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में संविधान बचाओ का नारा लगाया। और ये जो संविधान बचाओ का नारा है, हमारे सभापति भक्तचरण दास जी और इंचार्ज अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश क्रम में सारा उड़ीसा में चल रहा है, क्योंकि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने देखा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान के साथ टेम्परिंग हो रहा है और देश जो है वो एक ऐसी दिशा में जाएगा कि जहां पे देश का बंटवारा होना निश्चित था। तो उन्होंने 2022-23 में पद यात्रा किया, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक न्याय यात्रा निकाला, जो कि 140 करोड़ लोगों से उन्होंने लोगों का बात लोगों तक रखा और पैदल चले। ये कोई सामान्य बात नहीं है, देश के लिए लड़े, न्याय के लिए लड़े। और देखिए उस समय जब बीजेपी सरकार 400 का नारा लगा रही थी और अल्पमत में आ गई, तो ये बीजेपी सरकार किसके भरोसे में 400 का नारा लगा रही थी? देश की जनता नहीं, देश की जनता तो अधगम त्रासदी में है। ये EVM के भरोसे लगा रहे थे, किंतु जहां तक वो टेम्परिंग कर पाए भय, नहीं तो इनका 3 आंकड़ा भी पार नहीं होगा। जो स्थिति है देश में, युवाओं को नौकरी नहीं है, रेलवे में नौकरी नहीं है, सेल में नौकरी नहीं है, हमारा राउरकेला स्टील प्लांट में नौकरी नहीं है। तो ये परिस्थिति प्राइवेटेशन में जो काम भी आना चाहिए, वो आधुनिकीकरण होना चाहिए, वहाँ भी नहीं हो रहा है। तो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है अपने। ये ना मध्यम वर्ग का सरकार है, ना गरीबों का सरकार है, ना किसी वर्ग का सरकार है, ये पूंजीपतियों का सरकार है। आप देखेंगे कि किस तरह से सारे सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं, जो बेचना है सब बेच रहे हैं। तो ये इस सरकार की नीति है और ये संविधान के विरोध में है। जो देश का संपत्ति है वो देश का संपत्ति है, वहाँ से लोगों का दिल जुड़ा हुआ है। एक सरकारी कर्मचारी बनना और एक प्राइवेट कर्मचारी बनना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये देश की परिस्थिति यहाँ तक आ गई है। आप देश में महंगाई बढ़ गई है। आज देखेंगे हमारे उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आई है, 1 साल में उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने सबसे पहले जगन्नाथ प्रभु के लिए कहा था कि ये कितना रत्न भंडार है, ये हम गिनती करेंगे और लोगों तक इसका संभाव पहुंचाएंगे। वो अब तक 1 साल में नहीं हुआ। उन्होंने जो लोग लुभावना वायदे किए थे, 300 यूनिट बिजली हम हर नागरिक को देंगे, वो भी अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम सीनियर सिटीजन को 3000 रुपया महीना देंगे, वो भी नहीं। वो जब सरकार में आए तो बोले हम 80 साल जो है उनको जीना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन का तो केंद्र सरकार भी
भी हक छीन लिए। जो रेलवे में 40% कंसेशन मिलता था वो आज तक कोरोना में जो बंद हुआ आज तक चालू नहीं हुआ। तो ये सरकार कभी भी, देश की सरकार तो मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि जो भी सुविधाएं थी उनको वापस ले लिए हैं। आज न छात्र छात्री को जो वायदा दिए थे वो पूरा हो रहा है, ना उनको लैपटॉप दिया जा रहा है, ना ईवी स्कूटर दिया जा रहा है। वो जो हर वर्ग में जो किए थे, हर वर्ग का वादा निभाए नहीं है। और आप देखेंगे आज एक भयानक और डरावना ये आंकड़ा है कि उड़ीसा में एक साल में 4600 महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ है, जिसमें रेप है, गैंगरेप है, हत्याएं हैं, अपहरण है। ये एक आप देखेंगे कुछ दिन पहले अमेरिका से अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं उड़ीसा का गश्त न करें। ये बड़ा भयानक स्थिति पैदा हो गई है। उड़ीसा का जो सांस्कृतिक है वो मट्टी में मिल रहा है, और जो उड़ीसा का सांस्कृतिक है खनिज प्रदाता का संपत्ति है। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, यहाँ पे हर जगह पे माने ट्रैवलिंग जगह है। तो इस जगह को बदनाम किया जा रहा है। आज इस संस्कृति को बचाने का समय आ गया है और कांग्रेस के कर्मी राज रास्ता में हैं, रहेंगे, नेता रहेंगे। और बीजेपी के ये जो संविधान को हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस दल, कांग्रेस के पार्टी, हर एक कार्यकर्ता राज रास्ता पे है। आप देखिए अभी पंजाब में जो पंचायत इलेक्शन हुआ उसमें उनका कहानी खत्म हो गया है। माने लोगों के प्रति कितना माने गुस्सा है लोगों का इस सरकार के प्रति। तो अब ये समय आ गया है, आप देखिएगा अब आगे समय जो आने वाला है ये जनता का दिन आएगा।